16 साल पहले के इस गीत ने गायक पवन सिंह को भोजपुरी का सुपरस्टार बना दिया। तब पवन सिंह की गायकी को बिहार और यूपी से बाहर जाकर पहचान मिली। इस गाने की शोहरत ने पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में स्थापित किया और फिर गायक से नायक बन गए। अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे। शनिवार को बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में विनोद तावड़े ने आखिरी नाम पवन सिंह का लिया, जिन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया। आसनसोल पवन सिंह। जिस वक्त पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ, उस वक्त वो जिम में मोबाइल पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। आसनसोल पवन सिंह। नाम की घोषणा होते ही जिम में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन इस अनाउंसमेंट को आधा घंटा भी नहीं बीता था कि सोशल मीडिया पर पवन सिंह को ट्रोल किए जाने लगा। उनके भोजपुरी फिल्मों के पोस्टर शेयर किए जाने लगे। बीजेपी के विरोधी पोस्टर्स के जरिए पवन सिंह की फिल्मों को महिलाओं का अपमान और अश्लील बताकर मुद्दा बनाने लगे। सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद पवन सिंह को अपना टिकट वापस करना पड़ा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती थी कि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई संदेश जाए कि भाजपा ने टिकट वापस लिया है। इसलिए पवन सिंह ने अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए टिकट वापस करने का निर्णय लिया। पवन सिंह का ये सोशल मीडिया पोस्ट आग की तरह फैल गया। देखते ही देखते बीजेपी के विरोधियों को हमले का मौका मिल गया। मोदी जी भ्रष्टाचार पर, मोदी जी परिवारवाद पर बोलना बंद कर दे। मोदी जी बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, बढ़ती हुई गरीबी पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बोलना शुरू करें। कानपुर से लेकर मणिपुर तक मोदी जी का मुंह नहीं खुलता है। औरतों के साथ क्या क्या होता है, किस किस तरह के लोगों को ये टिकट दे रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। चाहे वो पवन सिंह हो जिसने खुद मना किया, उसने औरतों के बारे में क्या कहा, चाहे उपेंद्र रावत इनके बाराबंकी के एमपी हो, किस किस तरह की चीजें सामने आ रही है, ये इनका असली चेहरा है, यही मुद्दा है। जिनके वीडियोस में, फिल्मों में पर्टिकुलरली बंगाली औरतों को टारगेट किया गया है, उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द यूज किया गया है, उनके ऊपर मजाक उड़ाए गए हैं, शब्द जो है वो कुरुचिकर है। उनको क्या सोच के बीजेपी जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्हें आसनसोल से फील्ड कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसका उत्तर बड़ा सहज है। इसलिए सहज है क्योंकि बीजेपी बंगाली सेंसिबिलिटीज को कभी महत्व ही नहीं दिया। सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदरूनी सर्वे में ये बात सामने आ चुकी थी कि पवन सिंह इस सीट पर टीएमसी के मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को भारी अंतर से हरा सकते हैं। ऐसे में अब जरा अंदर की खबर जानिए कि पवन सिंह ने आसनसोल का मैदान क्यों छोड़ा। बंगाल को लेकर पवन सिंह के गाए गानों को टीएमसी बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ने लगी। खबर मिली कि प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे वाले दिन टीएमसी पवन सिंह के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। और अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री के दौरे पर नेगेटिव असर पड़ता। लिहाजा पार्टी के बंगाल यूनिट के नेताओं ने जेपी नड्डा और अमित शाह को चिट्ठी लिख दी। असल में संदेश खाली में महिला उत्पीड़न को मुद्दा बनाकर बीजेपी प्रदेश में ममता की सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है और पवन सिंह के टिकट से बीजेपी की इस रणनीति को नुकसान होता। लिहाजा पार्टी की लोकल यूनिट की बात को मानते हुए बीजेपी नेतृत्व ने पवन सिंह का टिकट वापस ले लिया। पवन सिंह टिकट वापस करने के बाद 2 दिन में 2 बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। बिहार के रहने वाले पवन सिंह का सियासी भविष्य क्या होगा, ये अभी साफ नहीं। वैसे माना जाता है पवन सिंह बिहार की आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, जहां से अभी केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सांसद हैं। हाँ, ये बात सही है कि निजी जिंदगी को लेकर पवन सिंह विवादों में रह चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि पवन सिंह ही वो गायक हैं जिनका गाना हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। YouTube पर इस गाने के 22.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। अब सवाल ये उठता है कि पवन सिंह के आसनसोल छोड़ने के बाद से आसनसोल से चुनाव कौन लड़ेगा। आसनसोल झारखंड से सटा हुआ इलाका है और यहाँ बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बाबुल सुप्रियो को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया और वो टीएमसी में चले गए। टीएमसी ने उस सीट से बाद में शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़ाया और अब शत्रुघ्न सिन्हा वहां से सांसद हैं।